हेलो फ्रेंड्स, खुशी नीटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाकर लेकर आई हूँ। इस ड्रेस को हम फ्रेंड्स 1, 2, 3 इन नंबर के लड्डू गोपाल जी को यही घेरा बनाएंगे और ये हमारा घेरा उनको अच्छी तरह से आ जाएगा। और ये देखिए, अगर हम इस पैटर्न में ड्रेस को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, बड़ी ड्रेस बनाना चाहते हैं, उसमें हम यहाँ पर जो हमने बीच में राउंड बनाए थे बढ़ाते हुए, हमने यहाँ पर 12 तक बनाए थे, तो आगे हम 14, 16 इस तरह से बढ़ाते हुए जाएंगे और ये हमारा घेरा भी बढ़ता हुआ जाएगा और ये पत्तियाँ भी हमारी बड़ी बनेंगी। और बनाना बहुत ही आसान है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरह से हम लूप बनाएंगे और यहाँ पर हम 12 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 देखिए हमने चेन बनाई। अब देखिए 2 चेन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे, धागा लेंगे और थर्ड चेन के अंदर हम यहाँ पर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से बनाएंगे इस तरह से। देखिए, हम हर एक चेन के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए, राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर देखिए हमारे पास 13 हाफ डबल क्रोशिया बनकर आया है। अब हम देखिए इसमें 2 चेन बनाएंगे, धागा लेंगे और इसे हम टर्न करेंगे और यहाँ पर देखिए पहली चेन के अंदर हम 2 बार, यानी हम हर एक चेन के अंदर 2-2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर भी हम 2 बार बनाएंगे। देखिए इस तरह से, फिर से धागा लेंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, 2 बार बनाएंगे। देखिए इस तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके थर्ड राउंड में हैं। सेकेंड राउंड में हमारे पास यहाँ पर 26 हाफ डबल क्रोशिया बनाकर आए हैं। अब हम इसके थर्ड राउंड में हैं। थर्ड राउंड में देखिए हमने 2 चेन बनाई, धागा लेंगे और नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर हम सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से धागा लेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में भी हम इसी तरह से बनाएंगे। इस राउंड में हम हर एक चेन के अंदर एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह बनाकर राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए थर्ड राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके फोर्थ राउंड में हैं और फोर्थ राउंड में हम इसमें फ्रंट का पार्ट, बाजुए और बैक का पार्ट अलग करेंगे। तो बनाते हैं। देखिए 1, 2 चेन बनाई, धागा लेंगे और टर्न करेंगे। नेक्स्ट चेन में आएंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे एक बार, ये 2 बन गए। फ्रंट में हमने इसमें 4 बनाने हैं, ये 3, एक और बनाएंगे तो ये टोटल हमारे पास 4 बन गए। अब हम धागा लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 छोड़ेंगे और छठी चेन के अंदर हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए ये हमने 8 बनाए। अब धागा लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठी चेन के अंदर हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये हमने 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाकर ये राउंड कंप्लीट किया है। अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, धागा लेंगे और देखिए यहाँ पर जितनी भी हमारी चेन है इनके अंदर हम एक एक बार बनाएंगे। ये देखिए हमारे पास टोटल 16 चेन है, 4 हमारी फ्रंट की, 4 इस साइड के फ्रंट की, 8 हमारी बैक की, तो ये टोटल हमारे पास 16 है। तो 16 में हम हर एक चेन के अंदर एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। तो राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसे यहाँ पर देखिए सेकंड चेन के अंदर हम इसे स्लीव स्टिच करेंगे इस तरह से। तो देखिए ये चोली हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसमें यहाँ पर इस धागे को कट करेंगे 1 चेन के साथ और नेक्स्ट धागे से हम इस पर घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे।
देखिए जहाँ से हमने धागा कट किया था सेम वहीं से हम इसमें धागा ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। और अब हम इसमें 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। धागा लेंगे और यहीं पर हम जहाँ पर हमने इसे ज्वाइंट किया था सेम प्लेस पर ही हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 बन गए। धागा लेंगे, नेक्स्ट चेन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर भी हम 2 बार बनाएंगे। एक बार बनाया, एक बार और बनाया, धागा लेंगे, फिर से नेक्स्ट चेन में जाएंगे। ये देखिए हमारे पास 16 चेन है और 16 चेन के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये टोटल हमारे पास 32 डबल क्रोशिया बनकर आएगा। तो हम हर एक चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम यहाँ पर इसे 3rd चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे इस तरह से। देखिए 1 2 3, ये 3 हमने चेन बनाई। धागा लेंगे और यहाँ पर हम देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशिया को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। 2 3 4 डबल क्रोशिया हमने फ्रंट का बनाया। धागा लेंगे, 4 हम बैक का बनाएंगे। पीछे से धागा लेंगे डबल क्रोशिया के, एक बार बनाया, फिर से धागा लेंगे और पीछे से देखिए इस तरह निकालेंगे। 2, फिर से बैक पोस्ट बनाएंगे, 3, एक बार और 4, फिर से धागा लेंगे और 4 हम फ्रंट के बनाएंगे। एक बार बनाया, एक बार और बनाएंगे 2, फिर से बनाएंगे 3 4। देखिए फिर से धागा लेंगे और हम फिर बैक का बनाएंगे। 1 2 3 4। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम 4 फ्रंट के और 4 बैक के बनाकर ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब देखिए हम इसे यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास एक बार यहाँ पर ये 4 हमारे यहाँ पर आए हैं फ्रंट पोस्ट, ये सेकंड 2 3 और 4 बार हमारे फ्रंट पोस्ट आए हैं और 4 बार हमारे बैक पोस्ट आए हैं। अब देखिए हम इसमें 3rd राउंड स्टार्ट करेंगे। 3rd राउंड के लिए देखिए ये हमने सिंपल चेन बनाई थी, तो इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाने के लिए धागा लेंगे और ये देखिए नीचे से यहाँ पर हम ये चेन बनाएंगे इस तरह और यहाँ पर हम इसे जॉइंट करेंगे। ठीक है इस तरह। अब देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट बन गया। अब फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। ये हमने एक बार बनाया, अब हम इसमें बढ़ाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक बार बनाया, एक बार और यहीं पर हम बनाएंगे। तो ये हमारे टोटल 2 फ्रंट पोस्ट बन गए। धागा लेंगे, ये जो सेकंड है इसमें हम एक बार बनाएंगे, थर्ड में भी हम एक बार बनाएंगे, फोर्थ है ये हमारा, फोर्थ में हम 2 बार बनाएंगे। एक बार बनाया, एक बार और बनाएंगे। तो ये टोटल हमारे 6 बन गए। देखिए 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और एक एक हमारा बीच में। तो ये टोटल हमारे पास 6 डबल क्रोशिया बनकर आया है। अब फिर से धागा लेंगे। अब हम यहाँ पर जो हमने 4 बैक पोस्ट बनाए थे इनमें भी हमने बढ़ाना है। तो इसमें हम देखिए पहले वाले में हम एक बार बनाएंगे, एक बार बनाया बैक पोस्ट, दूसरा भी हमने बैक पोस्ट बनाया है। इसमें देखिए हम साइडों में न बढ़ाकर बीच में बढ़ाएंगे। धागा लेंगे और ये देखिए 2 हमारे बैक पोस्ट यहाँ हमने जो बना लिए हैं, 2 हमारे अभी रहते हैं। इन दोनों के बीच में, दूसरे और तीसरे के बीच में जो स्पेस है यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे। एक बार बनाया, एक बार और बनाया, ये टोटल 2 हो गए। धागा लेंगे, फिर से हम बैक पोस्ट,
फिर से हमारा एक और बैक पोस्ट। तो देखिए 6 हमारे बैक पोस्ट हो गए, 6 हमारे फ्रंट पोस्ट हो गए। फिर से बनाएंगे, एक बार बनाया फ्रंट पोस्ट, फिर से यहीं पर ये 2, दूसरे को हम सिंपल बनाएंगे, फिर तीसरे को भी हम सिंपल बनाएंगे, और जो हमारा फोर्थ डबल क्रोशिया इसे हम 2 बार बनाएंगे। एक बार बनाया, एक बार और बनाया, तो ये टोटल हमारे 6 बन गए। अब फिर से धागा लेंगे। अब ये बैक पोस्ट है, बैक पोस्ट को भी हम 6 बनाएंगे। तो पहले को हम सिंपल बैक पोस्ट एक बार बनाया, फिर से बनाएंगे 2। अब देखिए इनके बीच में ये 4 बैक पोस्ट थे, इनके बीच में जो दोनों के बीच में जो स्पेस है यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे। एक बार बनाया, एक बार और बनाया 2। अब ये जो 2 बचे हैं इन्हें हम बैक पोस्ट बना लेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। 6 हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 6 हम बैक पोस्ट बनाएंगे, बनाकर राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे यहाँ पर थर्ड चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे। धागा लेंगे, सॉरी यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पे नीचे हम देखिए यहाँ नीचे से उठाएंगे 2 धागे, देखिए इस तरह से बनाएंगे, और यहाँ पर हम जो हमने 3 चेन बनाई थी इसके साथ हम स्लीव स्टिच करें। तो देखिए इस तरह से ये हमारा फ्रंट पोस्ट बन गया। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, धागा लेंगे और यहीं पर हम एक बार और बनाएंगे, तो ये हमारे 2 बढ़ जाएंगे। पहले ये हमारे 6 थे, अब ये हमारे 8 हो जाएंगे। यहाँ पर भी हम 2 बढ़ाएंगे, और यहाँ पर भी बीच में ये जो 4 डबल क्रोशिया इन पर हम एक एक बार बनाएंगे। 2 बार हमने बना लिया। ये जो सेकंड है इसमें हम एक बार बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में हम एक बार बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में एक बार, और ये देखिए अब हम छठे डबल क्रोशिया के ऊपर हैं, यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। एक बार बनाया, एक बार और बनाया, तो ये देखिए टोटल 8 हो गए। 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हमने बनाया। धागा लेंगे और अब हम यहाँ पर बैक पोस्ट बनाएंगे। धागा लिया, पीछे का बनाएंगे, एक बार बनाएंगे, 1 2, ये 2 हमने बैक पोस्ट बनाए। अब ये देखिए ये जो 2 हमने बीच में बनाए थे डबल क्रोशिया, देखिए ये वाले, अब हम जो ये पहला है इसे हम बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। एक बार हमने बैक पोस्ट बनाया, धागा लेंगे और अब देखिए 3 ये हमारे बैक पोस्ट बन गए, 2 ये हमारे थे, एक ये 3 ये हमारे बन गए बैक पोस्ट। अब हम ये जो बीच में इन दोनों के बीच में जो स्पेस है यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, एक बार और बनाया, इस तरह से धागा लेंगे और जो ये हमने पहले सिंपल बीच में बनाया था इसे हम बैक पोस्ट बना लेंगे। 1 2 3, तो देखिए इस तरह से 8 हमारे यहाँ पर बन गए हैं, 8 हमारे यहाँ पर बन गए। इस तरह से बनाते हुए हम ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और देखिए कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हम इसे ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट हमें हर बार नीचे से करना है, धागा लेंगे और यहाँ नीचे से हम इसे ज्वाइंट करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ थर्ड चेन के साथ हम इसे इस तरह से स्लीव स्टिच करेंगे। अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, धागा लेंगे। अब फिर से हम इसे बढ़ाएंगे, ये अब हमारे 8 है तो हम इन्हें 10 करेंगे। तो एक बार हमने चेन बना ली, एक बार और यहीं पर हम फ्रंट पोस्ट बनाया, ये 2 बन गए। धागा लेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे 3, फिर से बनाएंगे ये 4 5 6 7
8। देखिए ये 8 हमने बना लिए हैं। अब हम ये जो लास्ट का बच्चा है इस पर हम 2 बार बनाएंगे। 8 हमने बना लिया, एक बार बनाया, ये 9, फिर से धागा लेंगे और यहीं पर बनाएंगे तो ये टोटल हमारे पास 10 बन जाएंगे। देखिए इस तरह से 10 डबल क्रोशिया हमारे बन गए हैं। अब हम यहाँ पर धागा लेंगे। अब हम बैक पोस्ट बनाएंगे। बैक पोस्ट भी हमें 10 बनाने हैं। तो पहले हम एक बार सिंपल बनाएंगे, 1 2 3, ये जो 2 बीच में हमने बढ़ाए थे तो ये है, इसे हम बनाएंगे 4। अब धागा लेंगे, इन दोनों के बीच में हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 5 बन गए, एक बार और बनाएंगे, 6 धागा लेंगे, फिर से हम यहाँ पर ये जो है बचे हुए इन्हें बनाएंगे, 7 8 9 10, ये 10 बन गए। अब फिर से धागा लेंगे और ये हमारा जो फर्स्ट है इस पर हम 2 बार बनाएंगे, एक बार बनाया, एक बार और बनाएंगे, 2। तो इसी तरह से देखिए बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। 10 हमारे यहाँ पर बनेंगे और 10 हमारे यहाँ पर। तो राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और देखिए अब हम इसमें यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे, से धागा लेंगे और नीचे से हम थर्ड चेन के साथ इस तरह से स्लीव स्टिच करेंगे। 1 2 3 चेन बनाई, धागा लिया और यहाँ पर हम फिर से एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 2 बन गए हमारे। धागा लेंगे और अब हम एक एक बार और बनाएंगे, एक बार बनाया, एक बार और, ये हमारे पास देखिए एक एक बार हम इसमें बनाते हुए जाएंगे और लास्ट में हम यहाँ पर 2 बार बनाएंगे। तो ये टोटल हमारे पास 12 डबल क्रोशिया बन जाएगा, सॉरी 12 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनेगा। 2 बन गए, 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 10 बन गए। धागा लेंगे और ये 11, एक बार और यहीं पर बनाएंगे तो ये 12 हो जाएंगे। 12 हमारे फ्रंट पोस्ट हो गए। धागा लेंगे, अब हम बैक पोस्ट बनाएंगे। बैक पोस्ट भी हम 12 ही बनाएंगे, 1 2 3 4 5, देखिए 5 हमने बना ली। अब देखिए ये 2 थे तो हमने 5 बना लिया। अब इसके बीच में, इन दोनों के बीच में हम 2 बार बनाएंगे, एक बार बनाया, तो ये टोटल हमारे पास हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिया, 2 ये और 5 हमारे बैक पोस्ट के। अब फिर से बनाएंगे, तो देखिए इस तरह से बनाते हुए यहाँ पर भी हमने 12 बैक पोस्ट बना लिया है। देखिए 12 ये बन गए और 12 हमारे ये वाले। तो इसी तरह से बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए ये 6 राउंड हमारे बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसके 7वें राउंड में हैं और 7वें राउंड में हम अब ये राउंड कम करते हुए जाएंगे। ये जो हमने 12 बनाए थे अब हम इन्हें कम करेंगे। कम करने के लिए देखिए पहले हम यहाँ पर ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया है इसके यहाँ पर देखिए ये जो 2 फ्रंट पोस्ट है इसके यहाँ पर क्रोशिया हुक डालेंगे और इस तरह से लेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पर 2 कम हो गए, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, इस तरह से ये हमारा कम हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8
और एक ये 9। देखिए ये 9 बन गए। अब धागा लेंगे, ये जो हमारे लास्ट में 2 हैं इन्हें भी हम 1 करेंगे, तो इस तरह से दोनों को हम एक साथ बनाएंगे। देखिए पहले ये हमारे पास 12 थे, तो अब ये हमारे पास 10 हो गए, तो 2 हमने यहाँ पर कम किए हैं। और जो ये बीच का है हमारा, ये हम सेम ऐसे ही बनाते जाएंगे, इसमें हम कम नहीं करेंगे, इसमें हम बढ़ाते ही रहेंगे। तो पहले हम ये बैक पोस्ट बनाएंगे, 1 2। इसमें तो हमने सिंपल ऐसे ही बनाना है, हर एक में बैक पोस्ट एक एक करके बनाएंगे। और बीच में ये देखिए, ये जो 2 हम हर बार बढ़ा रहे थे, यहाँ पर आकर हम हर बार 2 बढ़ाएंगे, इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। तो इस तरह से अब देखिए हम सेंटर में आ गए। सेंटर में हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, बैक पोस्ट बनाएंगे, 1। पिछले राउंड में ये 12 थे, इस राउंड में हमारे पास ये 14 बन जाएंगे। देखिए इस तरह से। अब ये जो हमने 12 फ्रंट पोस्ट बनाए थे, अब हम यहाँ पर हैं। यहाँ पर देखिए ये जो 2 है हमारे एक साथ, इन दोनों को हम एक साथ बनाकर 1 करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर 1 कम हो गया। तो अब हम ये सारे सिंपल बनाते हुए यहाँ तक बनाकर लेकर आएंगे। देखिए बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। अब फिर से हम यहाँ पर ये 2 का 1 करेंगे। तो हम ये बनाकर राउंड कंप्लीट करेंगे। अब हमारे पास ये 10 है, नेक्स्ट राउंड में 8 आएंगे, फिर हमारे पास 6 4 और ये इस तरह से जैसे हमने बढ़ाए थे ऐसे ही हम यहाँ पर कम करते हुए जाएंगे। तो राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम फिर से यहाँ पर इसे ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर अब हमने 2 को कम करना है, तो बीच में हम ये 1 2 डबल क्रोशिया को हम छोड़ के बीच में से देखिए इस तरह से निकालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर फिर से हमारे 2 कम हो गए हैं। अब 1 2 3 चेन ली बनाएंगे, 2 बना लिया, 3 4 5 6 7। देखिए 7 हमने बनाए हैं। अब ये जो 2 बचे हैं इन दोनों को भी हम एक साथ बनाकर कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास 8 बन गए। देखिए इस तरह। अब जो हमारा ये बीच का है इसे तो हम सिंपल ऐसे ही बनाएंगे, इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। तो हम ये तो ऐसे ही बनाते हुए हम इसे बनाकर कंप्लीट करेंगे। इसमें हम हर राउंड में एक एक बैक डबल क्रोशिया, ये देखिए ये जो 2 बनाए थे हमें, इसे हम एक को बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर इन दोनों के बीच में 2 बनाएंगे, 1 2, फिर से हम बैक पोस्ट। तो बनाकर हम यहाँ तक आते हैं। देखिए बनाते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं और अब हमें इसी तरह से हम यहाँ पर कम करेंगे। देखिए पहले हमारे पास यहाँ पर 12 थे, फिर ये हमारे पास 10 हुए और इस राउंड में हमारे पास 8 है। नेक्स्ट राउंड में हमारे पास यहाँ पर 6, फिर नेक्स्ट में 4 और फिर उसके बाद 2। तो हम ये 3 राउंड बनाकर कंप्लीट करेंगे। हर बार दोनों यहाँ से हमारे कम होते जाएंगे और यहाँ पर हमारे बढ़ते हुए जाएंगे। तो ये 3 राउंड बनाकर हम कंप्लीट करके फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे कि कैसा आया है। देखिए बनने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया है और चोली पर भी हमने इस पर किनारी बना ली है। अब हम इन पत्तों के ऊपर भी किनारी बनाना सीखेंगे कि किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसे ज्वाइंट करेंगे। इस कलर, जिस कलर से हमने चोली बनाई थी उसी कलर से हम इस पर किनारी बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 हमने चेन बनाई और देखिए यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3,
फिर नेक्स्ट पे यहाँ पर एक दो तीन, नेक्स्ट पे जाएंगे एक दो तीन। हमने ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया है उनके साथ साथ चेन में हम इसे बनाकर ज्वाइंट करेंगे। फिर से एक दो तीन, अब ये है तो यहाँ पर एक दो तीन, 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 नेक्स्ट पे एक दो तीन। यहाँ पर हम देखिए ये बीच है जहाँ पर हमारी ये दो डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पर हम इसे ज्वाइंट करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से बनकर आई है। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब हम नीचे की साइड आएंगे। देखिए पहले हम ऊपर गए थे, अब नीचे आएंगे। यहाँ पर हम इस तरह से नीचे आएंगे। इस तरह से 1 2 3, नीचे वाले में 1 2 3, फिर से नीचे वाले में। इस बार हम नीचे आएंगे बनाते हुए, 1 2 3, इससे नीचे वाले में 1 2 3, 1 2 3। देखिए ये साथ साथ में है तो हम यहाँ पर इन्हें बनाते हुए जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फिर यहाँ से 1 2 3, इस तरह से। अब देखिए तीन चेन लेंगे, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर हमने ये जो 4 डबल क्रोशिया बनाया था, तो 2 डबल क्रोशिया हमारे ये है और 2 ये, तो यहाँ पर बीच में हम इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से बीच में ज्वाइंट किया है हमने 4 डबल क्रोशिया के। अब फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पत्ती है, नेक्स्ट पत्ती के हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे, 1 2 3, फिर से यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए जैसे हमने ये वाली पत्ती बनाई है, सेम वैसे ही बनाते हुए हम ये अपनी चारों पत्तियों को कंप्लीट करेंगे। सेम ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमने 3 चेन बनाई है और इसे हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे से ज्वाइंट करेंगे। 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और यहाँ पर हम देखिए यहाँ से हमने इसकी स्टार्टिंग की थी, यहीं पर हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे।
और धागे को हम कट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने धागे को कट किया है। अब हम इसे अंदर की साइड से क्रोशिया हुक डालेंगे और धागे को अंदर खींच लेंगे इस तरह से। देखिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट धागे से किनारी करेंगे। देखिए सिंगल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से नेक्स्ट चेन में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया। अब देखिए इस राउंड में हम जितने भी हमारे ये चेन है, हर एक चेन के अंदर डालकर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से हर एक चेन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर हमारी ये 2 चेन है, तो यहाँ पर हम 3 बार बनाएंगे। जहाँ पर हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाया था, कॉर्नर है हमारा, यहाँ पर हम 3 बार बनाएंगे ताकि इसमें गोलाई आ जाए। एक बार बनाया, 2, फिर से बनाएंगे 3। देखिए 3 बार बनाया। अब हम फिर से चेन में जाएंगे, एक बार बनाया, फिर से, फिर नेक्स्ट में जाएंगे, फिर से नेक्स्ट में जाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम ये राउंड अपना कंप्लीट करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पर हम इसे स्किप करेंगे और नेक्स्ट में जाएंगे यहाँ। तो इस तरह से बनाते हुए हर एक चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया और कॉर्नर पे हम 3 बार बनाएंगे। तो ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए ड्रेस बनकर हमारी कंप्लीट हो चुकी है और कंप्लीट होने के बाद देखिए अब इसका लुक कुछ इस तरह से आया है और हमारी किनारे भी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर इसमें धागे को कट करेंगे। देखिए यहाँ पर हम एक बार और इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे, 1 चेन लेंगे और धागे को हम कट करेंगे। देखिए बनने के बाद फाइनल लुक इसका कुछ इस तरह से आया है और उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।